कसर के कंगन एक बद्दू के हाथों में 2 ऊँटनियों का काफिला तेजी से यसरब की तरफ रवां दवां था। अब ये बनी मादलज के इलाके कादीद से गुजर रहा था। इन ऊँटियों पर 4 अफराद सवार थे। उनमें एक बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो चुके थे, बड़ी बेताबी से कभी आगे कभी पीछे देख रहे थे, गोया किसी भी खतरे को भांप कर इसका मुकाबला करने की दायना में थे। ये सुदा अकबर रजी अल्लाह अन्हु थे। इस काफिले के सरबरा इमाम अल-अंबिया, कायनात के इमाम सैयद अल-बशर मोहम्मद रसूल अल्लाह थे। उधर बन्नू मदलज के सरदार सराका बन मालिक अपने घर में अपने हवारियों समेत बैठा गुफ्तगू कर रहा था। अचानक एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। कहने लगा, सराका, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद इस वक्त अपने साथियों समेत साहिल समंदर से गुजर रहे हैं। मैं अभी अभी उन्हें देख कर आ रहा हूं। सराका समझ गया कि ये वही लोग हैं। इन दिनों मक्का के इर्द गिर्द तमाम कबाइल और बस्तियों में एक ही मौजू ज़ेर बहस था कि इस काफिले को किस तरह रोका जाए और उन्हें जिंदा या मुर्दा माज अल्लाह कर्शे मक्का के हवाले किया जाए। इस मज़मूम कार्रवाई के लिए 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम मुकर्रर था, और ये इतना बड़ा इनाम था कि उसे हासिल करने के लिए हर शख्स बेकरार था। सराका ने पहलू बदला। इसके ज़हन में यह ख्याल बिजली की तरह कौंध गया कि ये इनाम मुझे मिलना चाहिए। आखिर में इस कबीले का सरदार हूं और यह काफिला मेरे इलाके से गुजर रहा है। मैं इस पर काबू पा सकता हूं, लेकिन अगर कोई शख्स मेरे साथ इस काफिले पर काबू पाने में शरीक होता है तो इनाम तकसीम हो सकता है। इसने एक लम्हे सोचा, फिर इस शख्स को घूरते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा गलत है। भला मोहम्मद यहां से कहां गुजर सकते हैं? ये वो लोग नहीं, बल्कि तुमने किसी और को देखा है जो तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरे हैं। काफिले की खबर देने वाला शख्स खिजालत महसूस कर रहा था। उधर सराका ने अपनी लौंडी को तलब किया और उसके कान में कहा, फौरन मेरे घोड़े पर जैन कसो और उसे तैयार करके फलां जगह खड़ी हो जाओ। खबरदार, किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। यहां जल्दी जल्दी करना, ताखीर हरगज नहीं होनी चाहिए। फिर वो अहले मजलिस के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगा। इसका जहन मुसलसल काफिले के ताक़ुब में था। जब अंदाजा हो गया कि इसकी लौंडी घोड़ा तैयार करके मुकर्रर मकाम पर पहुंच चुकी होगी, तो उसने अहल मजलिस से घर में जरूरी काम का बहाना किया और अपने घर के बिछोड़े से बाहर निकल गया। उसने नेजा संभाला, घोड़े पर सवार होकर इसे काफिले की तरफ दौड़ाया। घोड़ा पूरी कुव्वत से सरपट दौड़ रहा था। अचानक घोड़ा फिसला और सराका नीचे गिर पड़ा। उसने अलिफाटे कर तरकश की तरफ हाथ बढ़ाया, पांसे के तीर निकाले और ये जानना चाहा कि मैं उन्हें जरर पहुंचा सकूंगा या नहीं। इत्तेफाक की बात के तीर वो निकला जो उसे नापसंद था। फाल बता रही थी कि काफिले का पीछा करना मुनासिब नहीं, मगर 100 ऊँटों का लालच उसे चीन न लेने देता था। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और काफिले के बहुत करीब जा पहुंचा। हता कि इसके कानों में अल्लाह के रसूल की क़रात की आवाज आने लगी। इधर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। उन्होंने सराका को करीब आते देखा तो बे-इख्तियार पुकार, अलिफाट है अल्लाह के रसूल, ये पीछा करने वाला अब हमें पकड़ने ही वाला है। उधर अजीमत के पहाड़, अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करने वाले पैगंबर ने बड़े एतिमाद से जवाब दिया, अबू बकर ला तखजन इन अल्लाह मानन, मेरे आंगार परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सराका का घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था, बतदरीज करीब हो रहा था।